हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वीडियो में। और आज मैं आपको समझाने वाला हूँ शॉर्ट की दोस्त फ्रैंकल दोस्त, जो कि 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है और यह कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट की दोस्त और फ्रैंकल दोस्त समझाने का प्रयास करता हूं, और मुझे यकीन है कि यदि आप यह वीडियो पूरा देख लें अच्छे से तो आपको पूरा एकदम सटीक याद हो जाएगा और आप एग्जाम में भी अच्छे से लिख पाएंगे। तो चलिए, शॉर्ट की दोष होता क्या है तो पहले परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, शॉर्ट की दोष में समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन अपनी चालक स्थितियों से विलुप्त हो जाते हैं। यानी कि शॉर्ट की दोष में जो धनायन और ऋणायन होते हैं, वह जितना धनायन विलुप्त होगा उतना ही ऋणायन, यानी समान संख्या में। और इसमें धनायन एवं ऋणायनों का आकार एक समान होता है, यानी कि इसमें जो जितना बड़ा धनायन होगा उतना ही बड़ा ऋणायन, यानी कि जो आकार इनका होता है वह समान होता है। क्या होता है तो एक समान होता है। और देखिए, शॉर्ट की दोष के कारण पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। तो देखिए, जब धनायन और ऋणायन बाहर निकल जाएंगे क्रिस्टल जालक से, तो इसका पदार्थ का जो घनत्व है वह तो कम ही हो जाएगा। और इसे क्या कहते हैं, इसे दूसरी भाषा में रिक्तिका दोष कहते हैं। यानी कि जब खाली हो जाता है तो खाली को क्या कहते हैं आप, जब धनायन और ऋणायन बाहर निकलेंगे तो खाली तो हो जाएगा, और इसलिए इसको रिक्तिका दोष कहते हैं। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले हम दो जालक लेंगे, दो जालक बनाएंगे, और उसमें देखिए जितना धनायन रहेगा उतना ही ऋणायन रहेगा। तो देखिए, धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन और ऋणायन ऐसे करके बना लिए हैं। तो देखिए, और इसमें हम क्या करते हैं, दो विलुप्त कर देते हैं। इसमें धनायन रहने देते हैं, एक ऋणायन यहाँ से, यहाँ ऋणायन भी रहने देते हैं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ विलुप्त कर देते हैं और यहाँ ऋणायन रहने देते हैं। फिर ये क्या है, धनायन है, इसी तरीके से लिखेंगे। फिर यहाँ से हम गायब कर देते हैं, नहीं यहाँ भी रहने देते हैं। देखिए, यहाँ भी रहने देते हैं, यहाँ धना ऋणायन, फिर धनायन और फिर ऋणायन, तो यहाँ से गायब कर देते हैं। फिर सेम लिख देंगे। देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक धनायन लुप्त हो गया और एक ऋणायन। तो यहाँ इसको आप क्या है कहेंगे, रिक्त। रिक्त है यानी कि खाली है, तो इसलिए इसको रिक्तिका दोष भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है। तो इसमें जब यहाँ से निकलता है तो समान संख्या में क्या निकलता है, धनायन और ऋणायन। यानी कि देखिए, यहाँ पर एक क्या लुप्त हो गया, एक ऋणायन क्या हो गया, लुप्त हो गया। देखिए सेम पिक्चर है, देखिए यहाँ क्या है, ऋणायन लुप्त हो गया और यहाँ से क्या हो गया, धनायन लुप्त हो गया। देखिए, ऋणायन और धनायन लुप्त हो गए हैं, तो वो भी समान संख्या में इसमें लुप्त होते हैं। तो देखिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। शॉर्ट की दोष में समान संख्या में क्या, धनायन और ऋणायन अपनी जालक स्थितियों से विलुप्त होते हैं, लुप्त हो जाते हैं। और इसमें धनायनों एवं ऋणायनों का आकार क्या होता है, तो एक समान होता है। और शॉर्ट की दोष के कारण पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि जब यह बाहर ही निकल जाएगा, अंदर रहेगा तो नहीं होगा घनत्व कम, लेकिन जब यह बाहर निकल जाएगा तो घनत्व तो कम हो ही जाएगा। तो चलिए, मुझे यकीन है कि आपको शॉर्ट की दोष अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रैंकल दोष को देख लेते हैं। तो चलिए मैं फ्रैंकल दोष को समझाने का प्रयास करता हूं। तो फ्रैंकल दोष होता क्या है, तो फ्रैंकल दोष में धनायन अपनी चालक स्थितियों को त्याग कर अंतरकाश में स्थान ग्रहण कर लेते हैं। यानी फ्रैंकल दोष में केवल धनायन ही चालक स्थितियों को क्या करते हैं, त्याग देते हैं और अंतरकाश में स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो अब पूछोगे कि भाई अंतरकाश होता क्या है, तो चलिए मैं अंतरकाश को बताता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ। और देखिए, सबसे पहले हमको समझने के लिए दो क्रिस्टल जालक बनाएंगे। दो क्या बनाएंगे, क्रिस्टल जालक, जैसे कि मैं बना रखा हूँ। तो उसमें हम समान संख्या में क्या लेंगे, तो एक धनायन और ऋणायन, धनायन ऋणायन, यानी समान संख्या में लेंगे। यानी धनायन और ऋणायन की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले मैं समझाना चाहूंगा कि अंतर का। तो देखिए, जैसे कि चार कोई अवयव लेंगे तो उसके बीच वाला जो स्थान होता है उसे ही क्या कहते हैं, अंतरकाश कहते हैं। तो सबसे पहले आप अंतरकाश समझ गए होंगे कि किसे कहते हैं। तो देखिए, जैसे चार अवयव है तो उसके बीचों बीच जो स्थान है वही क्या है, तो अंतरकाश है। और उसके बाद देखिए क्या था यहाँ पर, फ्रैंकल दोष में धनायन अपनी चालक स्थितियों को अंतरकाश में स्थान ग्रहण, मतलब अपनी जालक स्थिति को त्याग कर किस में स्थान ग्रहण करते, तो अंतरकाश में।
कर लेते हैं और इसमें धनायनों का आकार छोटा होता है एवं ऋणायनों का आकार बड़ा होता है। तो इसमें देखिए धनायन जहाँ जहाँ है मैं इसमें बना रखा हूँ, धनायन जहाँ जहाँ छोटा है और ऋणायन का आकार क्या है, बड़ा है। तो देखिए शुरू में क्या था कि फ्रैंकल दोष में धनायन अपनी चालक स्थिति को त्याग देते हैं। तो देखिए आखिर धनायन ही क्यों अपनी चालक स्थिति को त्याग कर अंतरकाश में चले जाते, तो देखिए क्योंकि जो होता है वह ऋणायन का आकार काफी बड़ा होता है जबकि धनायन छोटा होता है और इसलिए यह आसानी से अंतरकाश में अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर होना चाहिए धनायन, यहाँ पर होना चाहिए लेकिन यहाँ पर नहीं है और कहाँ चला गया, यहाँ अंतरकाश में अपना स्थान क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो आप समझ गए होंगे कि देखिए यहाँ पर था कहाँ पर, यहाँ पर, लेकिन अपनी जालक स्थिति यानी कि जहाँ वह था वहाँ का स्थान यह त्याग दिया और कहाँ चला गया, तो अंतरकाश में चला गया। तो चलिए आप इतना तक समझ गए होंगे, ग्रहण कर लेता और इसमें धनायनों का आकार छोटा एवं ऋणायनों का आकार बड़ा होता है। यह तो समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या होता है, धनायन जो होता है वह छोटा होता है जबकि ऋणायन का आकार जो होता है बड़ा होता है और इस दोष के कारण पदार्थ के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि देखिए इस दोष में कैसे नहीं परिवर्तन होता है, क्योंकि देखिए धनायन सिर्फ अपना जालक स्थल छोड़ा है, बाहर तो नहीं निकला है। तो यह भी क्रिस्टल जालक के अंदर ही तो है लेकिन क्या है, अंतरकाश में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बाहर निकल जाता, जैसे शॉर्टकी दोष में होता क्या है, बाहर निकल जाता है तो तभी तो उसका क्या होता है, घनत्व तो कम जाता है। लेकिन इसमें ऐसा बात नहीं है क्योंकि यह अंदर ही रहता है क्रिस्टल जालक के अंदर, तो इसीलिए इसका जो घनत्व है वह परिवर्तन नहीं होता है। और देखिए फ्रैंकल दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं। यानी विस्थापन दोष कैसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ से विस्थापित होकर कहाँ चला गया, अंतरकाश में चला गया और इसी कारण से इसे क्या कहते हैं, विस्थापन दोष कहते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए मिलते हैं।